हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री साधु संघ की महिमा। इसमें हम लोगों ने सुना कि भगवान की कथा सुनने वाले के हृदय में पहले भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर रति अर्थात भाव उत्पन्न होता है और उसके पश्चात में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तृतीय स्कंद में श्री विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से कहा है, जब विदुर जी गए थे तीर्थ यात्रा भ्रमण के लिए, उस समय उनको मैत्रेय मुनि मिले और मैत्रेय मुनि ने उनसे भगवान की समस्त कथाएं सुनाई। तब उनकी कथा सुन के भगवान की मैत्रेय मुनि से विदुर जी कह रहे हैं कि यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर व्यसनार्दनः। आप जैसे साधुओं की चरण सेवा करने से भगवान मधुसूदन के चरण कमलों में एकांतिक प्रेम रूपी उत्सव होता है। हम लोगों ने प्रातःकाल भी सुना था कि जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं, कथा सुनते सुनते भगवान धीरे धीरे उसके हृदय में बैठ जाते हैं और उसके हृदय में जितना भी काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य है उसको साफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं। उसके पश्चात में भगवान के चरणों में मति लग जाती है। लेकिन होगा कैसे ये? सुनोताम स्वकथा कृष्ण, भगवान की कथा सुनने से। कथा कहाँ सुनोगे? रिकॉर्डर के लिए यहाँ पर नहीं बोला गया है। क्या बोला गया? आप जैसे साधुओं की चरण सेवा करने से। साधुओं के मुख से वीर कथि सतांग प्रसंगान म वीर समितो। सतांग माने साधु, साधुओं के मुख से निकलने वाली वीरवती कथाएं। यहां पर एक बड़ी विशेष बात है कि साधुओं के मुख से निकलनी चाहिए, वो असाधु के मुख से नहीं। जो आजकल के जगत के लोग देखो, यूट्यूब में फेसबुक में कहीं से कुछ भी चला लिया, कहीं से कोई किताब पढ़ लिया और सोचते हैं हाँ ये जो तुम बोल रहे हो सब हमको भी पता है। वो पता होने से भक्ति नहीं होगी, वो प्रोसेस है। जैसे इस जगत में हर चीज का एक प्रोसेस है। कोई बच्चा है अगर पढ़ाई कर रहा है, वो घर में रह करके वो 10th की बुक्स पढ़ लेता है, 12th की बुक्स पढ़ लेता है, इंजीनियरिंग की बुक्स भी पढ़ लेता है, ठीक है। और नौकरी करने के लिए अब जाएगा तो उसको कंपनी रखेगी, क्योंकि उसने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, स्कूल भी अप्रूव्ड होना चाहिए, 10th की 12th की सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, तब जॉब मिलेगा। उससे ज्यादा भले ही तुमको नॉलेज होने पर भी तुमको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन ही नहीं है। समझ गए? नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला है। उसी प्रकार से भक्ति में भी एक प्रोसेस है जो शास्त्र में बताई है, भगवान ने खुद गीता में बताया। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवान संबंधी विज्ञान को जानने के लिए पहले गुरु के पास जाना पड़ेगा, तत्वदर्शी के पास जाना पड़ेगा। तत्वदर्शी बोला, यहाँ तत्व ज्ञानी नहीं बोला। ज्ञान और दर्शन में अंतर है। ज्ञान और विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं ना, विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? तुमने किताब पढ़ लिया, वो हो गया ज्ञान। उसका प्रैक्टिकल किया, ये विज्ञान हो गया। इसलिए तो प्रैक्टिकल लैब होती है फिर। तो उसी प्रकार से यहां पर ज्ञान नहीं बोला। ज्ञान का मतलब क्या है? तुमने गीता पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, ये ज्ञान हो गया, लेकिन विज्ञान नहीं हुआ। अनुभूति कहां से होगी? वो किसी के अपने हाथ में नहीं है, उसके लिए लैब में जाना पड़ेगा। और ये भक्ति की लैब क्या है? भक्ति की लेबोरेटरी क्या है? साधु, साधु ही लेबोरेटरी है। इसलिए तद्विद्धि तत्वदर्शी न, तत्वदर्शी जिन्होंने उसको अनुभव किया, वो साधु, उनके पास जाओगे। फिर दूसरा प्रोसेस, उनको प्रणाम करोगे, फिर उनकी सेवा करोगे,
तब उनसे प्रश्न पूछोगे, तब वो अनुभूति होगी। नहीं तो खाली आजकल के लोगों ने क्या बना रखा है, पूरा ड्रामा। कथा सुन लिया, फिर 100 क्वेश्चन पूछे, फिर हो गया। ऐसे भक्ति हो जाएगी कैसे? क्वेश्चन पूछने से भक्ति नहीं होने वाली है। 1 लाख क्वेश्चन पूछ करके रख लो, फिर से वही नए क्वेश्चन आ जाएंगे दिमाग में। शास्त्र अगाध है, भगवान भी अगाध है, अनंत है, शास्त्र भी अनंत है। कितना क्वेश्चन पूछोगे भाई? प्रोसेस को फॉलो करो। अर्जुन ने क्या किया, इस बात को समझो। अर्जुन पहले अपना यही देखो, अर्जुन के ऊपर पूरा ये सब बात जो हम बता रहे हैं पूरा प्रैक्टिकल हो रहा है। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु ये हमारे सामने अपने जन ही तो खड़े, स्वजन बंधु बांधव, ये पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, ये कर्ण, दुर्योधन, ये सब अपने स्वजन बंधु बांधव ही तो हैं। ये सब इनको हम क्यों मारना चाहते हैं? केवल थोड़े से राज्य के लिए। इनको मारने से हमको क्या मिलेगा? अरे इससे अच्छा तो मैं भीख मांग करके खा लूं। और फिर देखो हम लोग भी कैसे इन लोगों की तरह मूर्ख हो गए। ये तो मूर्ख ही हैं जो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। हम लोग भी ऐसे ही हो गए, क्योंकि इनको मारने से अपना ही तो कुल नष्ट होगा। कुल नष्ट होने से कुल की स्त्रियां नष्ट हो जाएंगी, कुल की स्त्रियां नष्ट हो जाएंगी, वो दूसरों का संग करेंगी, दूसरों का संग करने से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, वर्ण संकर उत्पन्न करने से सारा कुल ही भ्रष्ट हो जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। अभी हमारे जैसा साधारण आदमी सुनेगा तो कहेगा यार बात तो सही कर रहा है, सोचेगा कि नहीं? लेकिन वो कौन है? भगवान है। इसलिए चुपचाप बैठ कर ऐसे सुनते रहे बस। गुरु ऐसे ही होते हैं, जब शिष्य अपना इतना ज्ञान लेकर के आए तो फिर गुरु को बताने की जरूरत ही नहीं, शिष्य ही तो इतना ज्ञानी है। एक ये और बड़ी मूर्खता है, साधु के पास जाकर के अपना ही ज्ञान देना शुरू कर देते। अरे साधु के पास जाकर के सुनो, तुम्हारे ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है, वो 2 कौड़ी का भी नहीं है, क्योंकि साधु के पास विज्ञान है। वो जो ज्ञान तुम पढ़ करके बैठे उसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, वही साधु है। तत्वदर्शिना, वही तत्वदर्शी है। इसलिए भगवान कुछ नहीं बोले, क्योंकि इतना बड़ा ज्ञान की बात कर रहे थे। फिर अंत में अर्जुन ने क्या किया, तद्विद्धि प्रणिपातेन। कभी कहते हैं कि ये ठीक है, कभी कहते हैं वो ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा है। अंत में क्या सही है क्या गलत है इसको समझने में बुद्धि मोहित हो गई। अंत में हाथ जोड़ लिए, ये प्रणिपात हो गया। समझ गए क्या? कार्पण्य दोषोपहृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयम स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। कार्पण्य, अपनी कृपणता रूपी दोष के कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा, धर्म समूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित हो गया हूं। कभी लगता है ये ठीक है, कभी लगता है वो ठीक है, क्या ठीक है समझ ही नहीं आता है। तो भगवान ने कहा तो तुम तो इतना ज्ञान दे रहे थे, अभी कहां गया वो? तो पृच्छामि, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन। तो भगवान ने कहा कि तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम तो खुद ही ज्ञानी हो। कहते नहीं, पृच्छामि त्वाम यत् श्रेयम स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम। अब मैं ज्ञान नहीं दिखाऊंगा। शिष्य का लक्षण क्या है? अब वो गुरु के सामने अपना ज्ञान नहीं दिखाएगा, वो गुरु के सामने शरणागत हो जाएगा कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं आता है, मैं मूर्ख हूं, जो आप बताएंगे वही पालन करूंगा। वो अर्जुन ने ऐसे बोला। फिर शिष्यस्ते हम, मैं से आपका शिष्य हूं, आपके शरणागत हूं, इसलिए यत् श्रेयम, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, वो निश्चित रूप से बताइए। तब भगवान ने कितना सुंदर उत्तरी, कहां से इतना सुंदर शुरू किया, असोच्यान अनुसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य से। तू तो बड़ा पंडित बन रहा है। और जो पंडित लोग होते हैं वो जो हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, और जो चले गए उनके लिए भी शोक नहीं करते, और तू तो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए भी शोक कर रहा है, और दूसरी ओर पंडितों जैसी बातें कर रहा है। इसलिए यहां से साधु के प्रति शरणागति शुरू होती है। शरणागति नहीं होगी तो विज्ञान नहीं होगा, ज्ञान बटोर करके चले जाओगे। इसलिए ये ज्ञान यहां पर बताया क्या, आप जैसे साधुओं की चरण सेवा करने से, यूट्यूब पे सुनने से, यूट्यूब पे देख करके तुम रसगुल्ला बना सकते हो, गुलाब जामुन बना सकते हो, रसमलाई बना सकते हो,
यूट्यूब पर देख करके और बहुत सारे काम कर सकते हो, पर यूट्यूब देख करके भक्ति नहीं कर सकते। इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। यूट्यूब की क्या सेवा करोगे तुम? साधुओं की सेवा करने से उनके हृदय से भक्ति निकल करके ट्रांसमिट होकर के तब अंदर में आती है। यूट्यूब और फेसबुक से कैसे आएगी बताओ जरा। और उसमें भी जो लोग बोल रहे हैं कथा, उनको देखना पड़ेगा कि वो साधु हैं भी कि नहीं। मतलब क्या, वो जब बोल रहे हैं वो आचरण भी करते हैं कि नहीं। अगर तुमने गलत आदमी के मुख से सुन लिया तो उल्टा और हो जाएगा। शास्त्र में बताया, अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथापयः। अवैष्णव के मुख से हरिकथा नहीं सुनना चाहिए। वो कैसे? विष के समान है। और कितना सुंदर उदाहरण दिया। जिस प्रकार से दूध पौष्टिक होता है, दूध को पीने से शक्ति आती शरीर में, लेकिन अगर उस दूध में सांप ने मुंह डाल दिया, फिर अब वही दूध पियो, फिर क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार से हरिकथा तो बलवती है, किंतु अगर अवैष्णव के मुख से निकली तो वो विष के समान है। जो खुद काम क्रोध मोह लोभ में डूबा हुआ है, उससे तुम हरिकथा सुनोगे तो तुम्हारे अंदर भक्ति कहां से आएगी? क्या आएगा? काम क्रोध मोह लोभ। ट्रांसमिशन होता है, बताया ना, ट्रांसमिशन है। हृदय से हृदय में ट्रांसमिशन होता है। इसलिए बड़ा विशेष है, ये देख करके कथा सुनना चाहिए। कौन व्यक्ति आचरणशील है, कौन वास्तव में भजन कर रहा है। बहुत सारे बताए ना कथावाचक स्टेज पे 4 घंटा बोलने के बाद में, और उसके बाद में ना हरि नाम करते हैं ना कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, बस पढ़ाई। जैसे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं, ऐसे उन्होंने भागवत पढ़ ली, याद कर लिया, बोलना सीख लिया, बस हो गया। जो खुद ही साधन भजन नहीं कर रहा है, उसके कथा सुनने से तुम्हारे अंदर भक्ति कैसे आ जाएगी? साधु लोग 24 घंटे भगवान का भजन करते हैं। ऐसे लोगों के मुख से जो सब समय भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं ये? मैत्रेय मुनि, जो सब समय भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं। ऐसे साधुओं के मुख से हरि कथा सुनने से, उनकी सेवा करने से भगवान के चरणों में प्रेम रूपी एकांतिक भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और स्वयं विदुर जी के लिए भी बताया। विदुर जी के लिए स्वयं युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, जब विदुर जी गए थे तीर्थ यात्रा पर, लौट करके जब आए तो उनकी महिमा गान करते हुए स्वयं कह रहे हैं, भवद्विदा भागवता तीर्थी भूता स्वयं प्रभु तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदावृता। कितना सुंदर सुंदर बातें बताई साधुओं के लिए। अरे देखो, जगत के लोग पवित्र होने के लिए जाते हैं, संगम में स्नान करने जाते हैं, प्रयाग में स्नान करने जाते हैं, कुंभ में स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा सागर। किस लिए जाते हैं? पवित्र होने के लिए जाते हैं। लेकिन वो पवित्र होने के लिए गए, इतने सारे पापी लोग जा जा करके और तीर्थों में स्नान कर करके वहां अपना सारा पाप छोड़ छोड़ करके आते हैं। तो तीर्थ तो पवित्र कर आए तुम, ये तीर्थों का पाप फिर इतना इकट्ठा हो जाएगा, कहां जाएगा वो? इसलिए कह रहे हैं, भवद्विदा भागवता तीर्थी भूता स्वयं प्रभु। आप जैसे जो साधु लोग हैं वो स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, और वो तीर्थों को पवित्र करने के लिए तीर्थों में जाते हैं। क्यों? उनकी ऐसी महिमा क्यों है? आखिर वो तीर्थों को कैसे पवित्र करेंगे? तीर्थों के पाप कैसे नष्ट कर देंगे? वो ऐसे कर देते हैं, स्वांतस्तेन गदावृता, हृदय में भगवान बैठे। जिसके हृदय में स्वयं भगवान बैठे, अगर वो किसी को स्पर्श कर लेगा तो भला उसका क्या पाप रह जाएगा कोई? इसलिए तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं। इसलिए वो तीर्थ स्वरूप हैं। वो स्वयं भगवान उनके हृदय में बैठे हैं, यानी वो जहां जहां जा रहे हैं उनके हृदय में भगवान है। जिस स्थान पर वो चरण रख देंगे वो स्थान पवित्र हो जाएगा। जिस व्यक्ति को स्पर्श कर देंगे वो व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। वो सारे ब्रह्मांड को पवित्र करने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि भगवान उनके हृदय में विराजमान। कितना सुंदर साधु संघ की महिमा वर्णन की है भागवत में। जब भगीरथ जी ने तपस्या की तो गंगा जी प्रकट हुई। प्रकट होकर के गंगा जी कहती हैं, 2 बात बताओ भगीरथ, मैं तुम्हारी बात तो मान लूंगी, पृथ्वी पर अवतरित हो जाऊंगी,
लेकिन पहली बात तो यह है, मेरे वेग को धारण कौन करेगा? मेरा वेग इतना प्रचंड है कि अगर ऊपर से मैं गिरी तो ये पृथ्वी को भेद करके सीधे पाताल में पहुंच जाऊं। पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि मैं जब पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो पापी लोग मेरे अंदर पाप धो धो करके जाएंगे, तो मैं तो मलिन हो जाऊंगी। मेरे पापों को कौन धोएगा? तब भगीरथ जी ने कहा कि शिव जी आपके वेग को धारण करेंगे। तो शिव जी की बाद में तपस्या करी थी उन्होंने। और दूसरा जो प्रश्न पूछा था गंगा जी ने, तब उन्होंने बताया क्या, कौन सा श्लोक बताया उन्होंने, याद है? साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्ते अगमते अंग संगाते स्वास्ते अग्विधरी। साधु लोग जो हैं, कौन से? ब्रह्मिष्ठा लोक पावना, जो हृदय में भगवान को धारण करने वाले हैं, परम शांत रहते हैं, जिनका चित्त एकदम निर्मल हो गया है भजन करते करते, ऐसे साधु लोग हरन्ते अगमते, वो तुम्हारे पापों को भी हर लेंगे। कैसे? अंग संगात, जब वो तुम्हारे जल को स्पर्श करेंगे तब वो तुम्हारे पापों को भी दूर कर देंगे। क्या अद्भुत साधु की महिमा बताई, भागवत में है ये। तो इसलिए यहां पर भी ऐसे ही कह रहे हैं कि आप जैसे साधुओं के चरणों की सेवा करने से भगवान के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। श्री कपिल देव भी भागवत में कहते हैं, जो अभी हम लोगों ने सुना था माता देवहूति से, जब देवहूति माता ने कहा कि मैं तो इसी संसार में ही पड़ी रह गई, तो उन्होंने कहा, पूछा मेरे उद्धार कैसे होगा? तब भगवान कपिल देव ने कहा, सतांग प्रसंगान मम वीर संविदो। हम लोग सुन चुके हैं ये सुबेरे, इसकी व्याख्या इसमें कह रहे हैं। यहां एक विशेष व्याख्या है, श्रद्धा रति भक्ति। तो ये सामान्य इसकी व्याख्या, ये पहले श्रद्धा उत्पन्न होगी भगवान के प्रति, फिर उसके बाद में भाव उत्पन्न होगा, और फिर भक्ति माने प्रेमा भक्ति उत्पन्न होगी। लेकिन यहाँ एक और विशेष क्रम बता रहे हैं कि यहां पर श्रद्धा होगी पहले, श्रद्धा के उपरांत में रति माने प्रेम उत्पन्न होगा, और अंत में भक्ति अर्थात सेवा निष्ठा, भगवान की सेवा के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी। किस प्रकार से भगवान की सेवा करूं, ये व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? देखो, दंडकारण्य के ऋषि मुनि भजन कर रहे हैं, भजन करते करते राम जी का दर्शन हुआ। राम जी का दर्शन करने से उनकी स्वरूप सिद्धि हो गई, और राम जी को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। राम जी ने कहा, इस जन्म में नहीं होगा, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो फिर उनको प्रेम प्राप्त हो गया। ठीक है, प्रेम अवस्था में पहुंच गए। कहां पहुंचे? जहां पर भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं, वहां पर गोपियों का शरीर प्राप्त हुआ उनको, क्योंकि उन्होंने वही इच्छा की थी। तो इसलिए गोपियां बन करके आए वो सारे ऋषि मुनि दंडकारण्य के। तो प्रेम हो गया, प्रेम अवस्था में पहुंच गए। श्रद्धा के बाद फिर प्रेम हुआ, और प्रेम के बाद में अब उनकी बड़ी तीव्र उत्कंठा है, क्या? सेवा करने की, कृष्ण की। कैसे हम सेवा करें उनकी? तब फिर उनकी इच्छा को जान करके कृष्ण ने बंसी बजाई। भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका भी चिरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपासिता। भगवान ने उनकी इच्छाओं को जान करके और उन सुंदर वृंदावन के परिवेश को देख करके, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है, सारी ऋतुओं के फूल खिले हुए हैं, आकाश में पूर्णिमा का चंद्र खिला हुआ है, और उसकी चांदनी छटा चारों ओर बिखरी हुई है। ऐसा सुंदर परिवेश देख करके भगवान उनकी इच्छाओं को तो जानते ही थे, इसलिए उन्होंने बंसी बजाई, और बंसी बजा करके उन सभी को बुला लिया बंसी बट में। फिर उसके बाद में रास विलास हुआ, तो गोपियों ने सेवा की कि नहीं कृष्ण की? तो पहले क्या हुआ? श्रद्धा हुई, फिर प्रेम अवस्था में जहां पर कृष्ण की लीला है वहां पर पहुंच गए, प्रेम, और उसके बाद सेवा निष्ठा।
कृष्ण की सेवा करने की तीव्र उत्कंठा, ये ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार से ठीक है। पहले प्रकार से भी पहले श्रद्धा होगी, फिर भाव उत्पन्न होगा रति, और फिर प्रेम उत्पन्न होगा, श्रद्धा रति भक्ति, और इस प्रकार से जो विशेष अर्थ है ये है। अनुक्रमिष्यति कहने का मतलब है अनुक्रमिष्यति, एक के बाद क्रम से ही होगा। ऐसा नहीं है कि पहले भाव उत्पन्न हो जाए बाद में श्रद्धा उत्पन्न हो, ऐसा नहीं होगा। इस जगत में भी है तो प्रोसेस है ना। अगर तुम्हें पूड़ी बनानी है तो उसका प्रोसेस है, आटे को उठा करके सीधे कढ़ाई में डाल दो, पूड़ी बन जाएगी। क्या होगा, पहले आटा लो, उसमें पानी मिलाओ, गूंथो, बेलो, फिर कढ़ाई में डालो, प्रोसेस है ना। उसी प्रकार से यहां भी प्रोसेस है। किंतु सर्वप्रथम श्रद्धा, उसके बाद कीर्तन आदि रूप भक्ति, उसके बाद रति, इस क्रम के अनुसार समझना होगा। इसका कारण है भक्त्या संजात्या भक्त्या, अर्थात भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होती है, इसलिए भक्ति ही फल है। और ध्रुव जी ने भी चतुर्थ स्कंद में कहा है, ध्रुव जी क्या कह रहे हैं चतुर्थ स्कंद में, भक्त्या संजात्या भक्त्या के बाद में चतुर्थ, भक्ति मुह प्रवताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमल आशयनाम, ये नांजस सोलबणम उरु व्यसनम भवाब्धिम नेस्य भवद गुण कथामृत पानमत्तः। भक्ति मोह प्रवताम, हे प्रभु, ध्रुव जी कह रहे हैं आप मुझे उन विशुद्ध हृदय वाले साधु भक्तों का संग प्रदान कीजिए। किनका? जिनका आपके प्रति निरंतर भक्ति भाव है। मुहु निरंतर, भक्ति मुहु प्रवताम, जिनके हृदय में आपके चरणों के प्रति निरंतर भक्ति रहती है। इसलिए ये उत्तमा भक्ति की बात कर रहे हैं। उन भक्तों का संग चाहिए, हमारे जैसे लोगों का संग नहीं मांग रहे हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिके सेवनम भक्तिरुच्यते सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदहेच्छजे अहेतु की अप्रतिहता। मुख्य बात है अप्रतिहता, निरंतर होनी चाहिए। नहीं तो जिनकी निरंतर नहीं हो फिर उनका क्या करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। बताया था ना, यथायो के सम्मान। जो केवल हरि नाम करेगा उसका मन से आदर करो एक बार, जो दीक्षा लेकर के भजन कर रहा है उसको प्रणाम करो, और जो निरंतर भजन कर रहा है, भजन विज्ञ है, अन्य निंदादि शून्य भी हो गया है, उसकी सेवा करो, उसका संग करो। तो इसलिए श्री ध्रुव जी तपस्या करने के लिए गए, घोर। उनकी तपस्या से देवता लोग विचलित हो गए, कहते ये इंद्र पद मांग लेगा। इंद्र को तो सब समय अपने पद की चिंता रहती है, मेरा पद ही मांग लेगा ये। पहुंचा तो वहां पर भगवान ने कहा, अरे तुम लोग चिंता मत करो, उसको कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा होगा उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो भगवान के दर्शन करना चाहता है। तो सांत्वना दी तो देवता लोग लौट गए। फिर भगवान वहां पर उनको वरदान देने के लिए प्रकट हो गए। तो कैसे प्रकट हुए? जो हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे थे, हृदय से भगवान का वो ध्यान अंतर्धान हो गया, ध्यान बंद हो गया, तो व्याकुल हो गए एकदम से। व्याकुल होकर के जैसे ही आंखें खोली तो जो हृदय में ध्यान कर रहे थे वही आंखों के सामने देख करके ध्रुव जी देखते ही रह गए। इतना सुंदर भगवान की छवि, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नेत्रों से पान कर लें। इस प्रकार की उनकी भावना है कि मैं क्या करूं इस छवि के लिए। भगवान को देख करके बड़ा सुंदर स्तुति भी करना चाहते हैं, लेकिन करें क्या, कुछ आता ही नहीं है। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, हृदय की बात को जान गए। इसलिए हृदय बात जान करके भगवान ने अपने दिव्य वेदमय शंख को उनके गालों से स्पर्श करा दिया। शक्ति संचार हो गई, क्योंकि वो वेदमय शंख जो साधारण नहीं है, वो
चिन्मय शंख है, सारे वेद उसके अंदर भरे पड़े हैं, इसलिए वो सबका सब हृदय में प्रकाशित हो गया। और फिर ध्रुव महाराज ने स्तुति करना प्रारंभ किया और तब वो कह रहे हैं कि आप मुझे उन विशुद्ध हृदय वाले साधु भक्तों का संग प्रदान कीजिए जिनका आपके प्रति निरंतर भक्ति भाव है, जो निरंतर आपके भजन में डूबे रहते हैं, नारद जी जैसे, एक क्षण के लिए भी कुछ और दूसरा काम नहीं करते। श्रील प्रभुपाद जी भी ऐसे कहते थे कि जो 24 के 24 घंटे भगवान का भजन करता है वही गुरु होने योग्य है। अगर 23 घंटा 59 मिनट और 59 सेकंड भी करता है तो मैं उसको गुरु नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो दोषदर्शी हूं। 1 सेकंड भजन क्यों नहीं कर रहा है, मेरी दृष्टि तो वहीं जाएगी। मैं ये नहीं देखूंगा कि 23 घंटा 59 मिनट भजन कर रहा है, वो 1 सेकंड या 1 मिनट क्यों भजन नहीं कर रहा है। इसलिए 24 के 24 घंटे भजन करना चाहिए। इस प्रकार से ऐसे महात्माओं के संग के प्रभाव से मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा रूप अमृत को पान करके उन्मत्त हो जाऊंगा। क्या बता रहे हैं? ऐसे महात्माओं के संग से, क्योंकि वो स्वयं खुद उन्मत्त रहते हैं, हरि कथा सुन करके कीर्तन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे कथा बोलते बोलते प्रेमाविष्ट हो जाते हैं, और उनके संग के प्रभाव से जो सुनते हैं वो सुनने वालों के हृदय में भी वो अमृत पान करके मत्त हो जाते हैं। वो भी जैसे हम लोग सुनते हैं, वृंदावन में जब गोस्वामी लोग बैठते थे तो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सब भागवत कथा करते थे, बड़ा सुंदर गा गा करके, और कोई यहाँ मूर्छित होकर के गिर रहा है, कोई इधर क्रंदन कर रहा है, किसी के शरीर में रोमांच हो रहा है, किसी के कंप हो रहा है, इस प्रकार से। इसलिए कह रहे हैं ऐसे महात्माओं के संग के प्रभाव से मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा रूप अमृत को पान कर उन्मत्त हो जाऊंगा और अनायासी गौड़ रूप में, आनुषंगिक रूप में इस भयंकर भव सागर से पार हो जाऊंगा। क्योंकि भक्त लोग कभी भी भव सागर से पार होने के लिए भक्ति नहीं करते, वो तो गौड़ रूप में अपने आप ही हो जाता है। इसका अर्थ है, हे अनंत, जो निरंतर आपकी भक्ति करते हैं ऐसे विशुद्ध चित्त महापुरुषों के साथ आपकी कथा को श्रवण करने के उद्देश्य से मेरा वास्तविक संग हो। यहां पर वही मुख्य बात है। ऐसे साधुओं का संग करने से लाभ क्या है? उनके साथ में चित्त वृत्ति मिलनी चाहिए। मुख्य बात यह है। बहुत सारे लोग अलग अलग भाव से कथा सुनते, देखा कथा सुनते हैं बहुत सारे लोग, पॉइंट बना लिए, नोट्स बना लिए, और फिर मैं बाहर जाऊंगा प्रचार करने तो मैं वही पॉइंट्स नोट्स बोलूंगा, बढ़िया बढ़िया बातें, और लोग तालियां बजाएंगे। ये कथा को राजसिक प्रयोग किया। इनके लिए कथा कैसी हो गई? कथा निर्गुण होती है, लेकिन इनके लिए वही कथा राजसिक हो गई, क्योंकि उससे फल की कुछ इच्छा कर रहे हैं, तालियां बजेंगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, धन मिलेगा। दूसरे कथा सुनते हैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। अच्छा, इन लोगों ने मुझे ऐसे बोला था, अब मैं ये सीख गया, अब मैं इनको नीचा दिखाऊंगा, इनकी बैंड बजाऊंगा। तामसिक हो गया। द्वेषपूर्ण, अहंकार से, अहंकार, द्वेष इत्यादि जो यूज किया जाता है ये तामसिक हो जाता है। तीसरा हो गया सात्विक। कथा सुन करके जो ज्ञान होगा, ज्ञान से मेरा चित्त शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। सत्वम संजायते सुखम, सतोगुण सुख से बांधता है। रजसा लोभ एच, रजोगुण लोभ से बांधता है। लोभ किस चीज का? प्रतिष्ठा, पद, धन, संपत्ति, ये सब। और तमोगुण अज्ञान से बांधता है। और ये जो हरि कथा है, जो इस भावना से सुन रहा है कि अहो, ये जो साधु कथा सुना रहे हैं, जब ये सुनाते हैं तो इनका चित्त कितना आनंदित हो जाता है, भगवान की बातों में एकदम रम जाता है। भगवान में मेरी भी ऐसी चित्त वृत्ति हो जाए, मेरा भी चित्त ऐसे कृष्ण में रम जाए।
इस प्रकार से कृष्ण की प्रीति के लिए, कृष्ण की सेवा वासना के लिए जो कथा सुनता है वो कथा निर्गुण। इसलिए कथा तो एक ही है, बोलने वाला भी एक ही है, लेकिन सुनने वाले के हिसाब से वो चार हो गया, तामसिक, राजसिक, सात्विक और निर्गुण। भक्ति भी ऐसे ही होती है, भक्ति तो निर्गुण ही है, भक्ति तो भगवान की स्वरूप शक्ति है, लेकिन जैसा भक्ति करता है जिस भावना से, उसके हिसाब से तामसिक, राजसिक, सात्विक और निर्गुण हो जाती है। इसलिए कथा सुनने का उद्देश्य ये होना चाहिए, इनकी चित्तवृत्ति जैसी है भगवान में लगी हुई है, मेरी भी चित्तवृत्ति ऐसी ही भगवान में लग जाए, ये उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन प्रारंभ कहां से करते हैं हम? उसको सुनते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं, फिर पूछते हैं, वो तो बताते हैं, और अंदर में उद्देश्य क्या होना चाहिए कि इन कथाओं को मैं लिखूंगा, पढ़ूंगा, सुनूंगा, बार बार सुनूंगा, याद होगा, फिर उसका मनन करूंगा, मनन करके फिर इनको आचरण करूंगा, आचरण करके तब किसी इनकी कृपा होगी, तब मेरी चित्तवृत्ति वैसी होगी। ये उद्देश्य ठीक है। अधिकार के अनुसार अभी वैसी चित्तवृत्ति सुनने से हो नहीं सकती, तब तक क्या करना पड़ेगा? लिखना ही पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, उनको याद करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा जो बातें बताई हैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे अनेक समय के पश्चात बार बार कृपा की प्रार्थना करते करते कृपा होती है जब, तब उनके जैसी चित्तवृत्ति हो जाती है। ये कथा सुनने का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए जो निरंतर आपकी भक्ति करते, ऐसे विशुद्ध चित्त महापुरुषों के साथ आपकी कथा को श्रवण करने के उद्देश्य से मेरा संग हो। मतलब मैं क्यों संग चाहता हूं कि जो विशुद्ध चित्त हो चुके हैं, जिनके हृदय में केवल मात्र आपकी भक्ति है, आपकी सेवा की भावना है, उनके मुख से केवल हरि कथा सुन करके और वैसी सेवा की भावना मेरे अंदर भी आ जाए। इसलिए संग, यहां संग का ये अर्थ है, उनका संग प्राप्त हो। संग प्राप्त हो मतलब क्या? ये संग प्राप्त हो कि जैसी उनकी चित्तवृत्ति है वैसी चित्तवृत्ति ही मेरी भी हो जाए। इस बात को बड़ा ध्यान से समझना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्रील प्रभुपाद जी के समय में उनके जो गण है साधारण नहीं है, एक से एक धुरंधर थे। ऐसे ऐसे लोग थे जो एक बार सुनने से सब कुछ याद कर लेते थे। और जब श्रील प्रभुपाद जी प्रकट हो गए, उस समय शिष्य का स्वरूप पता चलता है गुरु के अप्रकट होने के बाद। किसने कितना संग किया है, जब गुरु अप्रकट होते हैं तब शिष्य क्या करता है उससे पता चलता है उसने कितना संग किया। तो बहुत सारे जो शिष्य थे उनके, वो प्रभुपाद जी के ही विचारों के विपरीत काम करने लगे। और हमारे परम गुरुदेव, उन्होंने प्रभुपाद की चित्त वृत्ति को हृदय में किस रूप में धारण किया, देखो कैसा संग किया। यद्यपि वो सब समय जमीन जायदाद, मुकदमा, कोर्ट कचहरी इन सब में लगे रहते थे, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद से दूर रहकर भी, मतलब दूर रहने का मतलब क्या, सब समय इन सब कामों में व्यस्त रहने पर भी प्रभुपाद की चित्त वृत्ति को एज इट इज धारण कर लिया। और उन लोगों ने क्या संग किया? नॉलेज। जो जो प्रभुपाद कथा बोलते थे उनको सब पता है, प्रभुपाद जी जैसा बोलेंगे वैसा वो भी बोल देंगे। और उनके अप्रकट होने के बाद में कार्य विपरीत करना शुरू कर दिया। अब ये क्या हुआ? ये संग हुआ? नहीं, संग नहीं हुआ। और दूसरी ओर हमारे परम गुरुदेव का संग हुआ। इसलिए देखो क्या अद्भुत, उन्होंने राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टक जो प्रकट किया, ये प्रभुपाद का हृदय है, प्रभुपाद के हृदय की चित्तवृत्ति है ये राधा विनोद बिहारी विग्रह और राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टक। कैसे? प्रभुपाद जी किन कृष्ण का भजन करते हैं? जो राधा जी के चिंतन में डूबे हुए हैं, मंजरी हैं वो। मंजरियां सब समय उन कृष्ण का भजन करती हैं जो राधा जी का चिंतन करते हैं। ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करेंगे। हमारी राधा जी जिनका विरह में डूबी हुई हैं, ऐसे कृष्ण को हम पूजा नहीं करेंगे। और इसलिए राधा चिंता निवेशन यस्य कांतिर विलोपिता,
श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लिंगित विग्रह। ऐसे विग्रह को हम प्रणाम कर रहे हैं। राधा विनोद विहारी तत्व है ये प्रभुपाद जी का चित्तवृत्ति है। दूसरा, प्रभुपाद जी ने परिक्रमाओं का आयोजन किया, परम गुरुदेव ने वो फिर से प्रारंभ किया, बंद हो गया था सब। तीसरा, प्रभुपाद जी ने ग्रंथ प्रकाशन, दैनिक नदिया प्रकाश पत्रिका प्रकाशन किया। परम गुरुदेव ने भागवत पत्र पुनः प्रकाशित किया। जो जो कार्य प्रभुपाद जी के बाद में बंद हो गए थे, सारे के सारे वो परम गुरुदेव ने वो सब किए। इसको कहते हैं चित्तवृत्ति और संग। ये संग हुआ। किसका संग किया? ज्ञान का नहीं, चित्तवृत्ति का संग किया। गुरु का मनोभीष्ट क्या है, ऐसे संग की प्रार्थना कर रहे हैं श्री ध्रुव महाराज। यदि आप कहें कि मैंने तृतीय पुरुषार्थ मोक्ष की प्रार्थना क्यों नहीं की, अरे बेटा ध्रुव तुम मोक्ष मांग लो। इसके लिए कह रहे हैं भक्ति के आनुषंगिक फल के रूप में तो मोक्ष स्वयं ही उपस्थित हो जाता है। मोक्ष क्या है, क्या बताओ? मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष एक क्षणिक प्रक्रिया, एक सेकंड की। क्या? इस शरीर से देहाभिमान दूर हो जाना, स्थूल और सूक्ष्म अभिमान दूर हो जाना, यही तो मोक्ष है भाई। मोक्ष और किसको कहते हैं बताओ जरा? आत्यंतिक दुख निवृत्ति इति मुक्ति। तो दुख किस कारण से? इस शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर में जो आसक्ति है वही तो दुखों का कारण है। वो खत्म होते ही मोक्ष हो गया। और ये लोग जब तक यहां रहते हैं, जो साहित्य वाले जब तक यहां पड़े हुए हैं तब तक इनका ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म शरीर तो रहे। इसलिए इसको छोड़ करके जब वहां चले जाते हैं तो स्थूल सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है, उसको ये मोक्ष कहते हैं। लेकिन भक्तों के लिए देखो, इसी शरीर में रहते हुए ही न उनको सूक्ष्म शरीर की परवाह है न स्थूल शरीर की, दोनों से ऊपर उठ जाते हैं, मोक्ष हो गया। भक्ति के आनुषंगिक फल के रूप में इसी जन्म में इसी शरीर में ही मोक्ष हो गया। जड़ भरत का देखो मोक्ष हुआ कि नहीं? अरे भैया एक बात बताओ, तुमको काटने जा रहे हैं, इससे बढ़कर के दुख और क्या हो सकता है? उनको कोई दुख हुआ? उन्होंने कोई विरोध किया, भैया तुम क्या कर रहे हो, बिना बात के मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों काट रहे हो? लेश मात्र भी विचलित ही नहीं हुए तो मोक्ष तो पहले ही हो गया उनका। इसीलिए कह रहे हैं भक्ति के आनुषंगिक फल के रूप में मोक्ष तो हो जाता है। क्यों? शरीर की सुध बुद्धि नहीं है, न सूक्ष्म शरीर की न स्थूल शरीर की कुछ परवाह ही नहीं है, सब समय चित्त कृष्ण में लगा हुआ है, मोक्ष हो गया। इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर को देखो, यवन लोग मारे जा रहे हैं, कुछ हो रहा है उनको, और उच्च स्वर से हरि नाम करते जा रहे हैं, मोक्ष हो गया कि नहीं? यही तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति, उनको दुख ही नहीं हो रहा है आत्यंतिक रूप से कुछ। मतलब मारने मतलब मृत्यु ही तो सबसे बड़ा दुख है, मारने के समय भी दुख नहीं हो रहा है तो अब कब दुख होगा? इसलिए भक्तों के लिए तो आनुषंगिक रूप में ही मुक्ति हो जाती है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति सुधा पान करने के रसिकों के लिए निरंतर उस भक्ति सुधा का पान ही मुख्य फल है। पिबत रसमालय मुहुरव रसिका भुवि भाव का, ये मुख्य फल है। रसिक भक्त लोग, तुम लोग इसका निरंतर पान करो। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादम द्रव संयुतम पिबन्तु भागवतम रसमालयम। अतः मुक्ति को उनका आनुषंगिक फल समझना, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध पीछे पीछे रहती है। भक्ति आ गई तो सब कुछ आ गया, मुक्ति तो दासी है। भक्ति हरिभक्ति महादेव्या सर्वा मुक्तादि सिद्ध है, भुक्तेश्चाद भूतास्तस्या चेटिका व्रत अनुव्रता। हरिभक्ति महादेवी महारानी, जैसे होते ना सम्राट, पूरे पृथ्वी के एक छत्र सम्राट, और उनकी पत्नी सम्राज्ञी महारानी। अब उनके पीछे पीछे सारी दासियां चलती हैं कि नहीं? वो दासियों में किस किस का नाम लिया? हरिभक्ति महादेव्या, हरिभक्ति महारानी है। सर्वा मुक्त आदि सिद्ध है, मुक्ति दासी है। सभी सिद्धियां मुक्ति आदि सिद्ध है, सारी सिद्धियां वो सब भी दासियां हैं। तो बचा क्या? इसलिए ये तो दासियां हैं,
जब महारानी आ गई तो दासियां तो पीछे पीछे अपने आप उनकी सेवा के लिए उपस्थित हो जाएंगी। तो दासियों की प्रार्थना क्यों करते हो कि मुझे दासी प्राप्त हो जाए? अरे तुमको महारानी प्राप्त होने का सुयोग प्राप्त हो रहा है, हैं? भगवान ऑप्शन दे रहे हैं, तुम महारानी ले लो, उनके पीछे पीछे दासियां अपने आप चली आएंगी। और ये मूर्ख लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, हमें तो दासी ही चाहिए, नौकरानी से ही प्रेम है इनको। बताओ अभी कोई क्या कर सकता है, हैं? तो नौकरानी से ही प्रेम हो गया तो कोई कर भी क्या सकता है? अरे प्रेम करना है तो महारानी से करो, ऑप्शन है जब तुम्हारे पास। तो इसलिए हरि भक्ति महादेव्या, वो महारानी है, उनके आने से सारी दासियां पीछे पीछे, सैकड़ों दासियां उनके पीछे पीछे चलती हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।